शिवोहम शिवोहम, मेरा नाम है रुचि एंड आई वेलकम यू टू माय चैनल डिवाइन एनर्जीज। और आज जिनकी मैं रीडिंग करूंगी दैट इज एरीज मेष राशि। तो मेष राशि ये आपकी मार्च मंथ की रीडिंग है फ्रॉम 15 टू 31 मार्च। कलेक्टिव रीडिंग रहेगी। अगर आपके साथ रेजोनेट करती है प्लीज क्लेम दिस पॉजिटिव एनर्जीज एंड लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। ओके, सो मेष राशि सबसे पहले देखेंगे रिलेशनशिप वाइज कैसी एनर्जीज रहने वाली है फ्रॉम 15 टू 31 मार्च एंड दैट इज ओके इनडिसीजन वाली स्टेट रहने वाली है। ओके सो आई कैन से मेष राशि आपकी मार्च के जो 15 लास्ट वाले 15 डेज है उसमें कुछ इनडिसीजन वाली स्टेट रहने वाली है। रिलेशनशिप वाइज कुछ ऐसी चीजें हैं अपनी लाइफ में जो डिमांड कर रही है अभी आपकी तरफ से कुछ एक्शंस, कोई कमिटमेंट या आपके पार्टनर की तरफ से वो एक डिमांड हो सकती है। वो चाहे शायद आपसे एक कमिटमेंट चाहते हैं या आप ही अभी स्ट्रगल कर रहे हो कि कैसे आपने रिलेशनशिप को आगे लेके जाना है या नहीं। तो यहाँ पे क्लैरिटी नहीं है, क्लैरिटी नहीं मिलने वाली अभी भी आपको। अभी भी एक प्रॉपर डिसीजन आप नहीं ले पाओगे और इनकी वजह से मिसकम्युनिकेशन भी हो सकता है विद योर पार्टनर बिकॉज आप वो चीजें नहीं कर पा रहे हो। सो यहाँ पे आई वॉन्ट से कि आप भी गलत हो बिकॉज क्या है ना, आपकी फीलिंग्स तो है किसी के लिए बट जो आपकी थॉट्स है ना उसमें क्लैरिटी नहीं है। बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो आपकी थॉट्स को इफेक्ट कर सकते हैं, जो इसमें से हो सकते हैं या तो एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, एक फैमिली का इशू एंड ऑल दोज थिंग्स, जिसकी वजह से दिल की जो फीलिंग्स हैं, जो दिमाग की थॉट्स हैं वो मैच नहीं हो पा रही हैं आपस में। द रिजल्ट आप एक्शंस नहीं ले पा रहे हो बिकॉज एक्शंस तभी होते हैं जब वहां पे क्लैरिटी होती है और जब एक्शंस नहीं होते हैं तो चीजें मैनिफेस्ट नहीं होती हैं। जो हम चाह रहे हैं वो हमें फिजिकल वर्ल्ड में नहीं मिल पाता है। इट्स ऑल कनेक्टेड। तो यही चीजें आपके साथ होने वाली हैं। एरीज इमोशंस हैं, ओके, लॉट्स ऑफ फीलिंग्स, किसी के लिए आपके लाइफ में स्पेशल पर्सन हैं बट आपकी ड्यूटीज हैं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको आगे बढ़ने से कहीं ना कहीं रोक लेती हैं। उसकी वजह से आप एक्शंस नहीं ले पा रहे हो। सो ये चीजें क्रिएट कर सकती हैं आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स। आपको मुश्किल हो सकती है आगे रिलेशनशिप में कैसे उन चीजों को रिजॉल्व करना है। सो इसके लिए बेस्ट थिंग आपके लिए यही है, टेक योर टाइम। थोड़ा सा आपको टाइम लेना है और आस्क योर सेल्फ, किसी से नहीं, ये क्लैरिटी आपको किसी से नहीं मिलेगी, खुद से ही मिलेगी। आस्क योर सेल्फ, क्या ये चीज आपके लिए रियली मैटर करती है? कैन यू डील विद ऑल अदर थिंग्स? बाकी जो भी चीजें हैं उनके साथ डील कर पाओगे आप? इस रिलेशनशिप के लिए आपको आगे बढ़ना है, ऑल दो थिंग्स। सी, ये क्लैरिटी आपको खुद से ही लेनी है और क्लैरिटी लेना बहुत जरूरी है। ये जो इनडिसीजन वाली स्टेट है ना, ओवर थिंकिंग वाली स्टेट है, इसमें बहुत देर तक नहीं रहना है। ये प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगी आपकी लाइफ में। ओके, एंड द व्हील ऑफ फॉर्च्यून इज देयर। ओके, जैसी आपकी थॉट्स हैं वैसे ही आपके एफर्ट्स होंगे। आप कैसा सोच रहे हो वैसे ही आप अपने रिलेशनशिप को आगे लेकर जाओगे। अगर वो पॉजिटिव थॉट्स है, आप पॉजिटिविटी फीड कर रहे हो वहां पे, सिर्फ प्रॉब्लम्स है तो उनके सोल्यूशंस पे ध्यान दें, ओवर थिंकिंग मत करें। ओके, दैट इज इंपॉर्टेंट गाइडेंस फॉर यू। प्रॉब्लम्स होती हैं बट सोल्यूशन क्या है, कैसे डील करना है उन चीजों के साथ, उनके बारे में सोचें अगर रिलेशनशिप मैटर करता है आपके लिए तो। ओके, एंड अदर इंपॉर्टेंट गाइडेंस फॉर यू इज, यस ऑलरेडी सेड, मिसकम्युनिकेशन हो सकता है क्योंकि यस डिमांड है कि आपको एक कमिटमेंट देनी है या आपको सोचना है फ्यूचर का, बट आप स्ट्रगल कर रहे हो, यू हैव लॉट्स ऑफ थिंग्स टू हैंडल। ओके, तो प्लीज थोड़ा सा ट्राई करें, अवॉइड करें सिचुएशंस को जब तक आपको वो क्लैरिटी नहीं मिल पा रही। नेक्स्ट पर्सन को समझाने की कोशिश करें दैट यू नीड सम टाइम, बिकॉज बिना क्लैरिटी के लिए मैं ये भी नहीं कहूंगी इम्पल्सिव डिसीजन लें, आगे बढ़े, जस्ट डिसाइड, नो, बिकॉज बाद में जाके आपको रिग्रेट होगा कि आपने जल्दबाजी में डिसीजंस लिए। बट ये भी नहीं कहूंगी कि एक ही जगह पे बैठ के सोचते रहे, ओवर थिंक करें, नो, यू हैव टू गेट द सोल्यूशन, यू हैव टू थिंक फॉर दैट। और कैसी एनर्जीज रहने वाली है, अगर आप प्रॉपर अपनी एनर्जीज को अलाइन करते हो तो यस यू विल गेट दैट क्लैरिटी। आप आगे बढ़ोगे एक नया ऑफर लेकर अपने पार्टनर के लिए, अपने रिलेशनशिप को आगे लेकर जाओगे। सो गुड लक एरीज एंड मेष राशि। ओके, नाउ लेट्स सी करियर वाइज कैसी एनर्जीज रहने वाली हैं। ओवर थिंकिंग, सेल्फ डाउट, अगेन
मेष राशि, करियर वाइज ओवर थिंकिंग हो सकती है आपकी साइड से, और एक सेल्फ डाउट वाली फीलिंग आ सकती है, क्योंकि आपने बहुत एफर्ट्स करे हैं बट आपको वैसे रिजल्ट्स नहीं मिल पा रही हैं जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, वो चीजें नहीं हो पाती है ना जब, तो एक सेल्फ डाउट आ जाता है। दिस इज अ नेचुरल थिंग, ये होता है, सबके साथ होता है, ओके, बट दिस इज अ नेगेटिव फीलिंग, ओके। तो ये ऐसी थॉट आएगी, सेल्फ डाउट आएगा, जहां पे आप एफर्ट्स भी नहीं करना चाहोगे आप, और ज्यादा आपको लगेगा कि मैं बस गिव अप कर दूं, बिकॉज इतनी सारी कोशिशें करने के बाद भी जब मेरे को वो चीजें नहीं मिल पा रही है, व्हाट टू डू नाउ, ओके। तो एक सेल्फ डाउट, जहां पे आप चीजों को एज्यूम करोगे, सोचे जाओगे, ओवर थिंक करोगे, ऐसी सिचुएशंस आ सकती हैं। हाउ टू अवॉइड दोज थिंग्स, उसके लिए अगेन यू विल गेट ऑल दोज क्लैरिटी फ्रॉम योरसेल्फ। अपने आप को ना इतना ज्यादा बिजी मत रखें और चीजों में, औरों के बारे में सोचने के लिए कि औरों को कैसा लगेगा, अगर मैंने अपने करियर में ये लाइन चूज करी या इस जॉब से स्विच करके उधर गया तो व्हाट विल दे थिंक, व्हाट विल दे थिंक, फैमिली क्या सोचेगी, आपके जो कलीग्स हैं उनका क्या रिएक्शन होगा, व्हाट एवर इट इज, स्टॉप थिंकिंग अबाउट अदर्स। आपके लिए क्या अच्छा है, क्या वो चीजें हैं जो आपको हील करेंगी, आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो खुद के लिए, वो चीजें मैटर करती हैं। सो टेक केयर अबाउट योर मेंटल हेल्थ ऑल्सो, अबाउट योर डिसीजंस आपको ही सोचना है, ज्यादा इधर उधर का मत सोचें, बिकॉज आप तभी ओवर थिंकिंग में जा रहे हो, बिकॉज आप दूसरों का सोचते हो। स्टॉप डूइंग दोज थिंग्स विद योरसेल्फ, यू विल गेट ऑल द क्लैरिटी, आपके लिए क्या सही है क्या गलत है। बट थोड़ा टाइम एक आउटर वर्ल्ड से डिस्कनेक्ट करके खुद के साथ टाइम तो स्पेंड करें, आपको समझ तो आएगा, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, और आप उन्हीं चीजों में कंफ्यूज हो रहे हो। आप क्या चाहते हो ये आपको आपका इनर सेल्फ ही बताएगा, ओके। सो ट्राई टू कनेक्ट विद योर सेल्फ, आपको वो क्लैरिटी मिलेगी, आप उस रास्ते पे चल पाओगे। एंड what else is coming for you career wise, clarity of thoughts, once you get this clarity, खुद से एक क्लैरिटी मिलोगे लोगे ना आप, तो आपको कुछ ऐसे डिसीजंस ले पाओगे जो आपके लिए अच्छे हैं। मे बी बाकी लोग इन चीजों के साथ एग्री नहीं करेंगे, बट दीज थिंग्स आर गुड फॉर यू। वंस आप इतने ज्यादा कॉन्फिडेंट हो जाओगे इन चीजों के लिए कि मेरे लिए क्या सही है, मुझे क्या करना है, तो आपको फर्क नहीं पड़ेगा कि बाकी क्या सोच रहे हैं। यू विल स्टार्ट गोइंग ऑन दैट पाथ, और ये चीज करनी बहुत जरूरी है एरीज। तो मैं आपको बार बार कह रही हूँ, स्टॉप थिंकिंग अबाउट अदर्स एंड स्टार्ट थिंकिंग अबाउट योरसेल्फ, ओके। एंड इम्पॉर्टेंट गाइडेंस फॉर योर करियर, सेलिब्रेट योरसेल्फ। जो इमोशनल स्टेबिलिटी जो चीजें नहीं दे रही हैं, जहां पे आपको वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रही, आप बहुत एफर्ट कर रहे हो, ओके, बट वो चीजें नहीं हो पा रही हैं, उन चीजों से दूर जाना ही जरूरी है। अपने लिए एक नया रास्ता देखें, कब तक वहां पे रह के खुद को मेंटली टॉर्चर करते रहोगे। स्टॉप डूइंग दिस थिंग्स फॉर योरसेल्फ, आपको कुछ डिसीजन लेने हैं, अ न्यू वे इज देयर फॉर यू, आपको वहां पे चलना है, आपको उसको पहचानना है, खुद से बात करके, खुद से कनेक्ट करके क्या है सही, ओके। एंड द हेल्थ वाइज कैसी एनर्जीज रहने वाली हैं आपकी, ओके। सो हेल्थ वाइज आई कैन से एरीज, आप बहुत टाइम से प्लान ही बना रहे हो बट आप उन चीजों को इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हो। आप दूसरों के लिए तो बहुत चीजें कर रहे हो, दूसरों के लिए खुद को अवेलेबल रख रहे हो, कहाँ पे किसको जरूरत है आप वहां पहुंच जाते हो उनकी हेल्प करने, उनके लिए चीजें करने, बट खुद की हेल्थ को आप इग्नोर कर रहे हो। आपकी इंट्यूशन आपको बता रही है आपके जो हेल्थ रिलेटेड इश्यूज आ रही है, कुड बी जॉइंट पेन्स या फिर स्ट्रेस, ये छोटी छोटी चीजें जो आपके साथ हो रही हैं, आप इन चीजों को अवॉइड कर रहे हो। और आगे भी मार्च में भी ऐसी एनर्जीज है कि आप अपने लिए तो प्लान बनाते रहोगे, दूसरों के लिए अवेलेबल रहोगे, बट अपने जो चीजें हैं उनको अवॉइड करते रहोगे। स्टॉप डूइंग दोज थिंग्स, प्लीज पे अटेंशन। जो भी आपकी बॉडी आपको मार्च मंथ में जो भी आपको सिम्टम्स दिखा रही है, कहाँ पे जरूरत है आपको वर्क करने की, डू दोज थिंग्स फॉर योरसेल्फ। बाकियों की हेल्प आप तभी कर पाओगे जब आप खुद हेल्दी हो। सो प्लीज डू दीज थिंग्स फॉर योरसेल्फ, ओके। प्लानिंग से बाहर निकलना है, चीजें इंप्लीमेंट करनी है, बहुत टाइम हो गया, बहुत प्लान बना लिए, ओके। नाउ लेट्स सी ओवरऑल गाइडेंस क्या है जो आपकी हेल्प करेगी फॉर गुड डिसीजंस,
टेक अ स्टैंड फॉर योर सेल्फ। ऐसी कुछ भी चीजें जो आपको लग रहा है आपके साथ गलत हो रही हैं, ये सही नहीं है, आप ये चीजें डिजर्व नहीं कर रहे हो, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट पे बात आ रही है, बहुत एफर्ट्स कर रहे हो, आपको एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, अगर ऐसी चीजें हैं तो आपको खुद को जस्टिस दिलाना पड़ेगा। यू हैव टू स्पीक फॉर योर सेल्फ। कोई नहीं आएगा हेल्प करने, कोई नहीं बोलेगा, किसी को नहीं पड़ी है किसी की, आपको अपने लिए स्टैंड लेना पड़ेगा। यू हैव टू, ओके। एंड स्टे एक्सप्रेसिव। अपने पार्टनर को, अपनी फैमिली को, लव वंस को बताएं कि आप क्या फील कर रहे हो, क्या चीजें हैं जो आपको रोक रही हैं आगे बढ़ने से। जो कि मैंने आपको रिलेशनशिप रीडिंग में भी कहा है कि कुछ चीजें हैं जो क्लियर नहीं है, उसकी वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग आएगी। मिसअंडरस्टैंडिंग आएगी जब आप चीजें क्लैरिफाई नहीं कर रहे हो, बता नहीं रहे हो। सो अवॉइड करें ऐसी एनर्जीज को एंड स्टे एक्सप्रेसिव, ओके। एंड यू कैन हैंडल एवरीथिंग। अब सेल्फ डाउट से बाहर आए, इट्स टाइम टू हील योर सेल्फ। खुद पे वर्क करें, खुद को टाइम दें, लव योर सेल्फ, केयर फॉर योर सेल्फ। आप अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए, बाकी सब बाद में, ओके। एरीज मेष राशि, दैट्स ऑल फॉर यू। आई होप यू लाइक दिस रीडिंग। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। थैंक यू सो मच।